प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नंदेश्वर धाम में शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां पर श्री हरिओम बाबाजी ने कूंदा नदी पर जनसहयोग से बने विशाल लाल पत्थरों के पुल का विधिवत लोकार्पण कर जनमानस के लिए समर्पित किया है। यह पुल देश सहित प्रदेश का एकमात्र ऐसा पुल है जो लाल पत्थरों से बनाया गया है। बाबाजी के अथक प्रयासों से करीब 3 वर्ष में पैदल आवाजाही के लिए पुल बनकर तैयार हुआ है। पुल के उद्घाटन के लिए 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किए गए। पहले दिन गुरुवार को मंडल का निर्माण किया गया, दूसरे दिन शुक्रवार को हवन यज्ञ एवं तीसरे दिन शनिवार को पुल का लोकार्पण किया गया। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में पुल निर्माण में सहयोग करने वाले सदस्यों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि हरिओम बाबाजी ने गांव-गांव जाकर 600 से अधिक पुल निर्माण के लिए सदस्य बनाए एवं पुल का निर्माण कराया, जिसे शिव सहयोग सेतु का नाम दिया गया है, जो लगभग 300 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा बना है। बाबाजी ने बाद में कूंदा नदी पर भक्तों के लिए जनसहयोग से विशाल घाट निर्माण कराने की बात कही है। आयोजन में दूर दूर से आए साधु संत भी शामिल हुए। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि इस पुल का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पुल देश का अद्भुत और अकल्पनीय है। इस 16 पिलर वाले पुल में पीतल की राडों का भी उपयोग किया गया है। आयोजन की व्यवस्था मंदिर समिति के सदस्यों ने संभाली। ये हमारा एक कदम है, मंजिल अभी कई कदम दूर है, इसलिए और आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लोग अब हमारे इस कार्य में पीछे रह गए, थोड़े टाइम पे सहयोग नहीं कर पाए, वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनसे कहेंगे आगे और दे, आगे के कार्य में आपके आएगा। अभी इस पुल करीब 18 लाख रुपए देना है, तो वो धीरे धीरे देंगे, बाकी बचेगा जो सब मंदिर के विकास में जाएगा। आगे हमको घाट बनाना है, इसमें आप लोग सदस्य बनिए। खुशी से, दिल से आपके दिए हुए पे पीढ़ियाँ नहाएगी। बाबा जी, कितने दिनों का अनुष्ठान था सर लोकार्पण का? पुल निर्माण का लोकार्पण कितने दिनों का अनुष्ठान किया गया नंदेश्वर धाम में? 3 दिन का चला कार्यक्रम और आज उसके साथ भंडारे के साथ पूर्ण हो गया। आपने एक नया कीर्तिमान रचा है, जो प्रदेश में इस प्रकार का पुल कहीं पर भी नहीं है, और जन सहयोग से राशि जुटाकर आज विशाल पुल का निर्माण किया गया। आपके एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक मेंढकों का देश था, वहाँ पर लाखों मेंढक रहते थे। उन मेंढकों ने सोचा कि हमारा भी कोई राजा हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम राजा तो चाहते हैं, बाकी हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम राज करें, तो क्या करें। तो उन्होंने एक मेंढक को चुना और कहा, तू भोले बाबा की तपस्या कर और हमारे लिए राजा मांग। तो फिर भगवान की तपस्या के लिए एक मेंढक गया, 12 बरस उसने तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, बोला कि तेरे को तपस्या की क्या ज़रूरत थी, फिर भी तूने की है, तो बता तुझे क्या चाहिए। तो वो मेंढक कहता है कि महाराज हमको भी राजा चाहिए। भगवान ने कहा, तुमको राजा की क्या ज़रूरत है, पर फिर भी तुम मांग रहे हो, तुम्हें जिस शिला पर बैठ कर तपस्या करता हूँ, ये शिला में पहुँचा देता हूँ, इसके आश्रय में तुम पड़े रहना। अब शिला आई भगवान की आज्ञा से, पर मेंढकों ने उसको रखाने की जगह नहीं दी, तो लाखों मेंढक उसमें दबके मर गए। तो वो फिर गए रोते रोते कि भगवान ये तो आपने कयामत भेज दी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं शिला बुला लेता हूँ, मैं नंदीगण को भेजता हूँ। नंदीगण गए तो उन्होंने देखा कि इतने पास में आ गए कि पाँव रखने की जगह नहीं, 200-400 मेंढक रोज स्वाहा हो जाए। तो फिर गए कि भगवान आप तो मौत का पैगाम भेज देते हो। बोले कि मूर्खों, एक तो तुम्हें आवश्यकता नहीं थी राजा की, फिर भी तुमने राजा मांगा, तपस्या करी, तो हमने तुम्हारे लिए शिला भेज दी कि वो शिला पड़ी रहेगी, उसके आश्रय में जीते रहना, पर तुमने उसको रखने की जगह नहीं दी। अब तुम नंदीगण के पैरों में चले जाते हो और मर जाते हो, तो हम क्या करें, वो कहीं तो पाँव रखेगा। तो कहा भगवान ने, मूर्खों, जब तक तुम अपनी व्यवस्था खुद नहीं बना सकते, कोई राजा तुमको सुखी नहीं कर सकता है। भगवानपुरा से प्रदीप महाजन की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम।
क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।